नमस्कार, आपका आज की 5 बड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबरों में स्वागत है। जो पांचों की पांचों खबरें एकदम सिलेक्टेड हैं और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कल से अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। जाने क्या खुलेगा और किस शर्त के साथ। इसी के साथ स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है। वही शराब की कीमतों को लेकर भी बड़ी खबर है। वही 30 जून से पहले आपको 6 कौन से बड़े काम जो निपटाना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को लेकर भी भारत के लिए बड़ी खबर आई है। वही चीन को लेकर भी 8 देशों ने चक्रव्यूह बना लिया। तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाई जाएगी। आगे बढ़ते इससे पहले अगर आपने अभी तक 20 वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की खबरें देखने को मिलती रहेगी। आज की पहली खबर, अनलॉक 1 30 जून तक निपटा ले ये 6 काम, वरना हो जाएगी दिक्कत। जी हाँ, देश में पिछले 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि सोमवार से इनमें कई तरह की ढील देने की तैयारी सरकार द्वारा कर ली गई है। देश में पिछले 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि सोमवार में इसमें कई तरह की ढील देने की तैयारी सरकार द्वारा कर ली गई है। फिलहाल सरकार ने भी अपने आम जनता को अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या फिर RBI द्वारा लोन मोरेटोरियम अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सब के द्वारा सरकार लोगों की कई तरह से मदद कर रही है। वही सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कई डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, उनके लिए भी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आज हम आपको उन वित्तीय डेडलाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको इस तारीख तक हर हाल में पूरा करना है। पैन को आधार से लिंक करना। जी हाँ, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अगर आपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक लिंक नहीं किया है तो फिर ऐसा कर ले, वरना 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। टैक्स छूट पाने के लिए निवेश वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वही इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80C, 80D और 80E के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 2018-19 की ITR, अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है तो उसको फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज ITR भी 30 जून तक दाखिल किया जा सकता है। इन ITR को फाइल करने की आखिरी तारीख 30 मार्च थी, जो अब आगे बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों को मिलने वाला फॉर्म 16, आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का TDS सर्टिफिकेट होता है, जिसकी ITR दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है। स्मॉल सेविंग अकाउंट में राशि जमा करना। अगर अपने PPF या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाए हैं, तो फिर ये कार्य 30 जून तक कर सकते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनल्टी का प्रावधान है, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा दिया है। PPF खाता हो या मैच्योर। अगर आपका PPF खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो फिर से यह भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे। डाक विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था। अगली बड़ी खबर, कोविड-19 दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश बना भारत। इन 2 देशों के आगे निकले हम। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बाद शनिवार को स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 2,45,670 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों से भी कम समय में भारत इस महामारी के मामलों की संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से भी आगे निकल गया है। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में इससे आगे हैं। इस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार स्पेन में अब तक इस महामारी के 2,41,310 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शनिवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 9,887 नए मरीज सामने आए हैं और 294 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गई है। देश में अब इस संक्रमण के मामले 2,36,657, जबकि मृत्यु की संख्या 6,642 हो गई है। देश में लगातार तीसरे दिन 9,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,15,942 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि 1,14,072 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से 4,611 मरीज पिछले 24 घंटों में ही ठीक हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, चीन को घेरने के लिए बना चक्रव्यूह, साथ आए अमेरिका समेत 8 देशों के सांसद। जी हां, वुहान शहर से कोरोना वायरस फैलने के कारण चीन अमेरिका समेत कई देशों के निशाने पर है। अब दुनिया के नक्शे में चीन को चौतरफा घेरने और उसको अलग थलग करने के लिए विश्व के कई देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। दुनिया भर के 8 अलग अलग देशों के सांसदों ने एकजुट होकर 5 जून को चीन के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया है। अमेरिका समेत 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने एक सुर में साफ कहा कि चीन मानवाधिकारों, ग्लोबल ट्रेंड और सुरक्षा के लिए दुनिया में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस लेटर मार्को रूबियो ने एक वीडियो मैसेज के साथ इस गठबंधन की शुरुआत की थी। इस अलायंस ने यह भी बताया कि हमारा उद्देश्य चीन से जुड़े मुद्दों पर एक होकर सक्रिय और रणनीतिक साझेदारी तैयार करने की है। दुनिया के 8 बड़े देशों के इस गठबंधन में ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूके के सांसद भी शामिल हैं। इस गठबंधन में अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो और डेमोक्रेट बॉब मेनेंडेज, जापान के पूर्व विदेश मंत्री जेन नाकातानी, यूरोपीय सांसद में विदेशी मामलों की कमेटी के मेंबर मिरियम लेक्समैन और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान डंकन स्मिथ शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे के नेता भी गठबंधन के साथ हैं। दुनिया के जिन देशों के सांसदों ने ये गठबंधन बनाया, उनमें से कई देशों को चीन की महत्वाकांक्षाओं के चलते राजनीतिक और आर्थिक परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। में चीन की हुवेई टेक्नोलॉजी कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार हुआ है, तो चीन में 2 कनाडाई नागरिकों को बिना किसी टॉयल के हिरासत में ले लिया था। नॉर्वे और चीन के कारोबार रिश्ते 6 साल से बेपटरी पर हैं। नॉर्वे ने चीनी सरकार के आलोचक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, तो चीन ने उसके साथ धीरे धीरे ट्रेंड कम कर दिया। बड़ी खबर, राजस्थान राज्य में महंगी हुई शराब, सरकार ने लगाया सरचार्ज। राजस्थान में सरकार ने शराब पर 30 रुपये प्रति बोतल तक सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, जिससे राज्य में शराब महंगी हो गई है। सरकार ने बाढ़, सूखा, महामारी और जन स्वास्थ्य की हालात के निपटने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लॉकडाउन के कारण भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे राज्य की वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी तरह की शराब पर 1.50 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सरचार्ज प्रति बोतल लगाया गया है। आदेश के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अलग अलग माप की बोतलों पर 5 से 10 रुपये अधिभार लगाया गया है। देसी शराब, राजस्थान निर्मित विदेशी मदिरा पर प्रति बोतल 1.50 का अधिभार लगाया गया है। अधिकतम अधिभार 30 रुपये प्रति बोतल पर लगाया गया है। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने शराब पर आबकारी शुल्क 10% बढ़ाया था। अगली बड़ी खबर, 8 जून से लागू होगा अनलॉक 1 का पहला चरण। जाने क्या खुलेगा और किस शर्त के साथ। अनलॉक 1 का पहला चरण 8 जून से लागू होगा। केंद्र सरकार ने पहले चरण में धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को खोलने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया। दरअसल 8 जून से ये सभी स्थान खुलने जा रहे हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा, फेस मास्क लगाना होगा और दूसरे लोगों से कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी। धार्मिक स्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन, कीर्तन और जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे। दफ्तरों के लिए भी नियम, जी हाँ, दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइज डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण ना दिखाई दे। ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले ये निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियाँ न चलाए। गाड़ी के भीतर उसके दरवाजे, स्टीयरिंग, चाबियों का पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी पहले से बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें। दफ्तरों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह जगह पर लगाए जाए। धार्मिक स्थलों पर जाने वाले ध्यान दें। हाँ, धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटे। सभी को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं को भी थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। बिना लक्षण वाले श्रद्धालुओं को भी धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाए। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत रोक दे। जूते चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की ही गाड़ी में उतारने को होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा। धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने। श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है। रेस्टोरेंट के लिए नियम जरूरी, जहां कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, इसके बाहर खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में
आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाएगा। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दे और न करे। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ग्राहकों की संख्या अधिक से अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। मॉल के अंदर दुकानों तो खुलेगी लेकिन बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। होटलों में 19 स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हो। हॉस्पिटलिटी सेवा, होटल में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, बीमार व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। होटल में भोजन के लिए रूम सर्विस अपनाने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, जुलाई से स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, अगस्त में खुलेंगे कॉलेज। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। इस बीच हरियाणा में स्कूल कॉलेज भी खुलने वाले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। हरियाणा में जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई का काम शुरू होगा। इसके अलावा हरियाणा में अगस्त के महीने से कॉलेज और विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।